नमस्कार, बिहार जंक्शन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं दिव्या। देखिए, जो आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर जो छात्रों ने हंगामा किया था और प्रोटेस्ट किया था, उस दौरान इनके बच्चे को भी जेल में बंद कर दिया गया है, जिसके लिए ये हमसे बातचीत करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इनका बेटा निर्दोष है और वो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसके बावजूद भी आम लड़का होते हुए भी छात्र को जेल में बंद कर दिया गया है, उसके फ्यूचर के साथ खेला गया है। तो ये अपनी बात को रखना चाहते हैं यहाँ पर। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके बेटे के साथ क्या हुआ था, पूरा मामला और क्या कुछ हुआ था उस दिन। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अंकल, आप अपना परिचय बताइए। अंकल बहुत इमोशनल हो गए। अंकल, आप बताइए, आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, आप बताइए। देखिए, जो प्रशासन है और सरकार है अपनी मनमानी कर रही है, आम जनता और छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। उनको भावनाओं से लोगों का कोई मतलब नहीं है, उनको बस सत्ता से मतलब है। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये चचा अपने बेटे के लिए रो रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोल सकती हूँ। चचा, बताइए कि क्या हुआ था, आपको बेटे को जेल में क्यों बंद किया? मैडम जी, हम तो सब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हम किसी को गलती नहीं देते। हमारा बेटा उस रास्ता से आ रहा था, उसी ने हम गलती मानेंगे। इसका तो रेलवे में होल है, रिजल्ट ही काहिल जाएगा। हम तो रहते हैं पत्रकार नगर से 4 बांस पूरब, वहीं रहते थे, शुरू से मजदूरी कर रहे हैं हम बाप बेटा दूगो। एक लड़का मेरा और हम दोनों मजदूरी करते हैं। तब बेटा रहता मुसल्लेपुर में पढ़ता था, शुरू से उसको नहीं रखे कि इसलिए कि पढ़ने में इसको दिक्कत हो जाएगा। तो दिन को ही मोबाइल से बात हुआ था, मोबाइल भी अभी मौजूद है कि रे हम बराबर पूछते रहते थे कि पैसा हो, तो मतलब कि घटा बढ़ा बराबर मजदूरी करते थे, उसको पढ़ाते थे दे दे के पैसा किसी तरह। तो वो बोला कि नहीं है पापा। तो हम कहिए ठीक है, शाम को हम चलाएँगे, देने के लिए 900 रुपया हमारे है, दे देंगे। तो हम काम छोड़े शाम को और गए तो देखते हैं वहाँ ताला लगा हुआ है रूम पर। जब मुसल्लेपुर गए तो हम यहाँ से हनुमान नगर से पैसा देने के लिए, बेटा उधर रहता, हम इधर रहते शुरू से। तो चाचा, आपके बेटे ने आपको बताया था कि वो भी आंदोलन में भाग लेने वाले हैं? नहीं, ये सब नहीं बोला, ये सब कुछ नहीं बोला। ऐसा है भी नहीं। जब इसका होल है मैडम जी रेलवे में, तो काहे जगह इतना समझदारी इसको है। और 29 तारीख को उसका सीजीएल का मेंस का परीक्षा था, वो भी नहीं देने दिया गया। कारण जेल में पकड़ा गया तो प्रशासन नहीं दिया, उसको ऑर्डर नहीं होगा। तो हम प्रशासन को ने तो किसी को हम कैसे गलती देंगे। हमारा बेटे का भाग्य खराब हुआ कि वो रास्ता से ही आ रहा था, लेकिन मेन है कि वही रास्ता यहाँ गए, वहाँ ताला लगा था, स्विच ऑफ है, उसी हम लगाते लगते परेशान हो गए। तब नहीं लगा तो एगो हमारा मजदूरी जो करता लड़का, वो बोला कि पापा सोबल देखे, हम गए थे राजेंद्र नगर देने, मतलब कहीं काम करने, दोनों जहाँ तहाँ छीट फूट के काम करते हैं। तो देखे भीड़, तो हम बोले कि कौन चीज़ भीड़ था, हम लोग को नहीं था कि क्या मने रेल धरना, और हम तो काम से मतलब रखते हैं। तो वो बोला उधर है भीड़ भाड़, उधर तो नहीं पकड़ लिया। हम कहिए नहीं, ऐसे कैसे होगा। तो फिर बाद में पता लगाए तो बोला कि रेल के चक्का जाम कुल लड़का कर रहा था। तो हम कहिए स्विच ऑफ होकर मतलब हो वो नहीं पकड़ा गए या गेल हो गया होगा, तब पकड़ा गया लगता उधर। तो हमको जी नहीं माना गया, अपना रूम चलाए पत्रकार नगर के पास। तो हम थाना रात के ही 2 बजे चल गए। तो वहाँ प्रशासन बोला कि अभी कुछ नहीं, जाओ सुबह सवेरे आना। तो हम सोचे चलो गेट लगा है, प्रशासन नहीं दिया घुसने, कोई बात नहीं, रात के मामला है। तो हम चल आए, बल सवेरे आना। तो हम सवेरे गए, देखते बच्चा हाजत में है। तो हाजत में गए तो फूट कर बच्चा रोने लगा, हम भी रोने लगे। हम कहे कि तुम काहे आया? बोला हम नहीं आया, बोला हम पैसा लेने के लिए आ रहे थे, बोला आपके पास एगो साथी के साथ। तो हम कहिए, हम बोले कि हम तुमको पैसा देने ही गए थे और बोले थे भी दिन को कि हम आएंगे, तुम मत आना। बोल नहीं, हम सोचे कि काम उम आप करके आते हैं, थक उक जाते हैं। तो हम एक साथी के लिए आपके यहाँ आ रहा था उस सीढ़ी पर से, तो नीचे भागदड़ हो रहा था, हमको भी नहीं बात को पता था, लेकिन हम जाते भी नहीं, हमको पता भी नहीं था कि ऐसा बात है। तो बल हमको पकड़ लिया, क्या करें, बल भीड़ में देखा जाता है, प्रशासन को भी क्या गलती हम मानेंगे, वो देखेगा कि बढ़िया निर्दोष है दोष, पकड़ लिया। था हम तो यही प्रशासन से आग्रह विनती करते हैं मैडम जी कि हमारा बच्चा को उचित
न्याय दीजिए। आप देखते हुए ऐसे ही नहीं मान लिया अंधड़ में ठीक है पकड़ा गया, मान लिया अभी अजय पड़ी हम बैठे हैं, अगर कोई ऐसा हुड़दंग हो जाए पुलिस पकड़ ले तो हम तो दोषी नहीं है। कोई मान लिया कुछ विस्फोट करके चल जाए तो जांच नहीं होना चाहिए। तो हमारा बच्चा के साथ जब रिजल्ट होल है मैडम जी, तो कैसे उधर जाने, और पैसा अभी पत्रकार नगर से पूछा जाए, जाके पता लगा ले कि कितना दिन उसके घर में हम रहते हैं, मजदूरी करते हैं वहीं पर, अब बच्चा मेरा इधर रहता मुसल्लेपुर इधर, तो कोई सवाल नहीं है कि वो जा सकता। वही रास्ता भी है जाने का, सब्जी मंडी घुसता और वैसे ही केंद्रीय विद्यालय होके हमरे भी आता पैसा लेने। देखिए इसको प्रशासन की दादागिरी बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, कि जो अपराधी है जिसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए प्रशासन उसको नहीं डालती है, लेकिन जो निर्दोष है, जो छात्र है, उसको जेल में पकड़ के डाल देती है। और उसको न्याय मिलने के लिए देख सकते हैं एक मजदूर पिता को कहाँ कहाँ भटकना पड़ रहा है। किसके किसके पास जाकर आप गुहार लगाए चाचा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए? हम तो बहुत जगह लगाए हैं मैडम जी, झूठ कहें हालांकि कुल भरोसा दिए हैं। सुशील मोदी जी भी बात हमसे किए, ललन बाबू भी बात किए, नीरज बाबू भी, सब भरोसा पूरे दिए हैं। और हम उन्हीं को भगवान मानते हैं कि हमारा बच्चा का फैसला दीजिए। आप भरोसा दिए, बहुत कुछ किए हैं, ऐसा हमको हिम्मत है आपके बात पर। सुशील बाबू भी बोले हैं, ललन बाबू भी बोले हैं। अब हम कहाँ जाऊँ, कहाँ किसके पास जाऊँ? हम सरकार तो हमारा यही है, इन्हीं को हम मानते, जाऊँ कहाँ जाऊँ? सब जगह हम एक मजदूरा हो वहाँ चल गए और वो अपने खुद बुलाए भी, भरोसा दिए, हिम्मत दिए, उसी पर सारा परिवार हम अभी नहीं तो न कोई खाते हैं बढ़िया से, न तो पीते हैं, इसमें घूट घूट के मर रहे हैं। यहाँ समय काटने के लिए बैठे हैं। कोर्ट जाते हैं तो बोलता है कि 19 को कभी कहता है 21 को, कभी 5 दिन, कभी 4 दिन। क्या करें अब, जो प्रशासन करे मेरे साथ, लेकिन उचित हमको देखिए फैसला दिए। मेरा बच्चा का भविष्य जब कल दिन कैरेक्टर नहीं बनेगा तो हम कहाँ के रहेंगे? हम तो बर्बाद हो गए। पढ़ाए उसको, हर माँ बाप के एक आसरा रहता बच्चा पर, भरोसा रहता। हमारा तो भरोसा उजड़ गया, जबकि हम न्याय हैं, ये तो हम जरूर कहेंगे। डीएम ऑफिस एक दिन गए थे उधर, तो उनका आदमी बोला कि कोई साक्ष्य आपके पास है तो दीजिए। तो हमारे पास तो सर साक्ष्य है, लेकिन हम आपके भी पहुँचे कैसे? ऐसे डायरेक्ट हमको तो नहीं आता लिखने के लिए कोई दरखास्त। तो हमारा बात सुनिए और ये चीज़ करिए। हाँ, मेरा बच्चा अगर दोषी है तो उसको सज़ा दीजिए, मेरा बच्चा भी है तो सज़ा दीजिए, काहे कि गलत काम किया है। लेकिन मेरा बच्चा तो, जबकि रेलवे में होल है रिजल्ट सर, 89 नंबर है, मतलब क्वालिफाई लड़का है, अंधड़ में पकड़ा गया, तो उसके साथ कम से कम न्याय करिए। और क्या हम कहते हैं, सब भरोसा। दोषियों से साक्ष्य नहीं मांगा जाता है, जो निर्दोष है उसे साक्ष्य मांगा जाता है। ये हमारा सरकार का शासन चलता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्रशासन काम कर रही है। एक तो आप जानते हैं कि जो हमारे बिहार में लोगों का सरकार पर कितना भरोसा होता है और सरकारी नौकरी पर कितना भरोसा होता है, कि पिता मजदूरी करते हुए भी अपने बेटे को शहर में भेजता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ करे और अच्छे मुकाम पर पहुँचे और सरकारी नौकरी करे। खासकर अगर अब बिहार की बात करें तो, और बिहार में शिक्षा का ये स्थिति है कि लोगों को अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। बाकी आप देखेंगे कि अपराधी घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनके लिए कोई साक्ष्य, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई परिणाम की ज़रूरत नहीं है, बस वो खुलेआम घूमेंगे। लेकिन जो निर्दोष है और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको साक्ष्य की ज़रूरत है। तो अंकल, आपको क्या लगता है कि अभी आपके बेटे को इंसाफ मिल जाएगा जिस भी नेता से आप मिले हैं? देखिए मैडम जी, भरोसा तो आदमी भरोसे पर न जीता, मतलब आशा पर जीता, निराशा पर मर जाता। तो हम तो आशा पर ही जी रहे हैं। बच्चा तो डिप्रेशन में, वो एक दिन आया था रेलवे कोर्ट, देखे थे एकदम पूरे दुबला पतला हो गया, उसका एकदम मैंने हालत ख़राब था। देखे एकदम, अगर कुछ बोले तो फुट फुट कर रोने लगे, तो हम हट जाते थे वहाँ गाड़ी भीड़ से पास, क्योंकि रोने लगता था भोकार पार के। हमको बहुत चक्कर में पड़ गए, हम आपके यहाँ आ रहे थे। हम बोले पैसा तो हम आपके देने के लिए आ रहा था, तुम काहे लाया? एक तो हमको खेती गृहस्थी। तो आप मिलने जाते हैं अपने बेटे नहीं से? मिलने का कहाँ, कोई मौका कहाँ है। अभी तो कोरोना काल में नहीं, आप पता लगाएंगे कि खुला कि नहीं, पता नहीं है जेल खुला कि नहीं। तो हाँ, बेऊर जी, बेऊर पहले 14 जेल में, हाँ पहले क्वारंटीन में रहा, फुलवारी शरीफ में 14-15 दिन, फिर 5 तारीख को वहाँ दे दिया गया। तो हम तो आशा पर जी रहे हैं, ज़रूर है भरोसा कि नहीं कोई फैसला लेंगे, ज़रूर करेंगे। मेरा बच्चा एकदम निर्दोष है। साक्ष्य भी मांगे थे डीएम साहब के, आदमी के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका एक जगह मीटिंग था तो गए थे, बोले कोई साक्ष्य है? कली सर हमने बहुत बढ़िया साक्ष्य है, जबकि रेलवे में होल है सर। हाँ, उधर से जाता होगा, पकड़ लिए, मानते हैं, लेकिन सब्जी मंडी सर वही रास्ते है जाने का, हम क्या करें? वहीं से जा रहे थे बल पैसा लाने के लिए आपके पास। कल हम तो पैसा, हम बोले कि पैसा तुमको हम देने के लिए आ ही रहे थे, दिन को बात भी हुआ, तुम काहे ऐतन पकड़ाया? तो मेरा उचित
सब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सब प्रशासन मिले, आप ही भगवान है और हम किनको भगवान मानेंगे, जिनके पास गए वही हमारा भगवान है। और आशा है कि ज़रूर न्याय दिलाएंगे, ऐसा बात नहीं करेंगे, उनका बच्चा मेरा बच्चा समझ के ज़रूर दिलाएंगे। और आशा है। और क्या कह सकते हैं मैडम, हम लोग को इकट्ठा खेत नहीं है, सिर्फ कमाते हैं, दो बापू झूठ क्या कहें, और उसी से घर का भी चूल्हा जलता, 2 जगह यहाँ जलता। बोलिए पटना में रहते हैं, अगर अच्छा महीना में 20 दिन काम मिला, बालू और के थोड़ा अभाव चलता, नहीं मिल पाता काम, तो दोनों बापू तो अगर कमा लिए 15-20 दिन मिला तो घर भी चर्चा दे देते हैं, खर्चा पढ़ाई भी। और अपना 2 बापू भी रहते हैं, 2000 यहाँ देते हैं, 2000 बच्चा लेता, घर पर खर्चा है, क्या करें, पैसा ख़त्म हो जाता है 1 रुपया नहीं, और कर्जा भी हो जाता। अभी देखिए इधर आए कर्जा ऋण लेकर आए, क्या करें, अब वो दिन से बैठे, मेरा बैलेंस तो ख़त्म हो गया, बच्चा भी उधर जाल में फंस गया, घर वाला रोज़ घुट घुट के इतना फ़ोन करता है, कभी उधर से उधर, तंग हो जाता माथा, घर से भी लड़ाई हो रहा है कि छोड़ाते हुए नहीं करें, हमारा बस के बात है, वो तो जेल में है, क्या करें, हम तो क्या कहेंगे, हम कैसे छोड़ा लें, हमारा बस के बात है, हम वकील करिए दिए हैं, प्रशासन भरोसा दे रहा है, तो अब हम मैडम इसमें हमको उचित न्याय मिल जाना चाहिए, इसी में खुशी हम रहेंगे, और कुछ, और प्रशासन कहिए रहे भरोसा है। देखिए चाचा ने बताया कि प्रशासन भी इनको भरोसा दे रही है और सरकार भी, जिस नेता से बात की है वो भी भरोसा दे रही है कि इनके बेटे को न्याय मिलेगा। और देखते हैं कि कब तक इनके बेटे को न्याय मिलता है, एक निर्दोषी और एक छात्र को कब तक न्याय मिलता है हमारे यहाँ भारत में, हमारे बिहार में, अगर बिहार की बात करें तो कब तक इनके बेटे को न्याय मिलता है, और कब वो अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचे और भविष्य में कुछ अच्छा करे। तो और मैडम जी थोड़ा सा है कि मैंने जल्दी मिल जाता न तो फिर कुछ चीज़ की तैयारी करेगा, पढ़ेगा नहीं, फिर डिप्रेशन में आ जाएगा, पढ़ाई भी खत्म। अब तो एगो दूसरा केस होता है, देरी से फैसला मिलता है, देरी से मिलेगा तो इसका पढ़ाई खत्म हो जाएगा, लास्ट में डिप्रेशन में भी आ सकता, कुछ भी कर सकता है आवेश में। जिसका रिजल्ट हो ले तो वो आ जाता है आवेश में कि सलाह हम मर जाए जो बढ़िया है, कारण कि 1 से 2 में मैंने उसका बढ़िया होल है रिजल्ट, एगो और इसके पहले भी होल है उस सब में। तो मैंने कि जल्दी फैसला मिल जाता तो कोई चीज़ तैयारी करने में बनता है, पढ़ेगा फिर मन से। अब ज़्यादा देर लटका के मिलेगा, मतलब 5 साल 4 साल, फिर लाइफ भी ख़त्म, चाहे 2 साल, तो पढ़ने का उसका तो रूटीन ख़त्म नहीं हो जाएगा, लास्ट में मजदूरी करेगा, क्या करेगा। अगर मिल गया फैसला, हम तो भरोसा भगवान मान के चलते, देखिए फैसला दे दें तो अच्छा, खुशी की बात रहे, फिर हम आपके पास ज़रूर बोलेंगे कि हमको फैसला मिल गया, ऐसा बात नहीं बिसरने वाले हैं, जो भी हमसे पूछाएंगे कोई भी। चलिए देखते हैं कि कब तक इनको फैसला मिलता है और कब तक इनके बेटे को न्याय मिलता है। आशा है कि इनके बेटे को न्याय मिल जाए और इनके विश्वास की जीत हो, जो इनका विश्वास है बिहार के प्रशासन और नेता पर। तो आशा है कि इनका विश्वास सफल हो। तो इसी के साथ अब बिहार जंक्शन के साथ बने रहिए। मैं दिव्या वर्मा, कैमरा गर्ल नेहा के साथ।